की सभा शुरू करें, अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं। धन्यवाद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज शाम प्रभु आपके चरणों तले आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपकी बरकतों के लिए प्रभु जो आपने हमें बख्शी हैं। आप ही केवल योग्य हैं सारे आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा के। हमारे भूल चूक कमियों को क्षमा करें खुदावंद। हर एक दुष्ट आत्मा जो इस कला में आसपास पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में बांध कर लोक में डाल दी जाए, उसकी बर्बादी के दिन तक के लिए आपका नाम जलाल और महिमा पाए, यही दुआ है प्रभु हमारी आपसे। हम में से प्रत्येक के साथ हो प्रभु। यदि बीमार है कोई प्रभु तो उसे चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है प्रभु उसकी ज़रूरत को पूरा करें। हम आपसे मांगते हैं खुदावंद, क्योंकि आप ही योग्य हैं सारे आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा के। आपके अलावा कोई नहीं पिता। ओ प्रभु आपको महिमा मिले। हमेशा प्रभु आप आते हैं, हमसे पुस्तक से बात करते हैं प्रभु, अपने आप को हम पर रिवील करते हैं खुदावंद, ताकि खुदावंद हम में से कोई आपको ना जाना हुआ ना हो। ओ खुदावंद, ताकि हम प्रभु आपको जान सकें, आपके कार्य करने के ढंग को जान सकें, और खुदावंद किस रीति से प्रभु आगे आपने हमारे लिए चीज़ों को रखा है प्रभु। भविष्य में हमारे लिए एक भविष्य घर को रखा है खुदावंद प्रभु। ओ खुदावंद, नई पृथ्वी नई आकाश खुदावंद, नई देह खुदावंद आपने हमारे लिए रखी है प्रभु। जब हम इन संदेशों को पढ़ते हैं हम जान पाते हैं खुदावंद कि ये सारी चीज़ें प्रभु आपने हमारे लिए रखी हैं खुदावंद। ये अविश्वासी के लिए नहीं है, ये ढोंगे विश्वासी के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें विश्वासी के लिए हैं खुदावंद। ओ प्रभु, ये संदेश विश्वासियों के लिए दिया गया है, ये संदेश दुल्हन को समर्पित है खुदावंद प्रभु जी। आज शाम प्रभु आपसे दुआ मांगते हैं, आप जैसे हमेशा खुदावंद हम से बातचीत करते हैं प्रभु, आज भी करें। और खुदावंद गीत गाने में, वचन को पढ़े जाने में, बजाने में, हर चीज़ में हमें लीड और गाइड करें प्रभु। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आपने स्वयं कहा यूहन्ना 15 में प्रभु कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। ओ खुदावंद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँ, ओ खुदावंद हम उसी फेलोशिप में बने रहना चाहते हैं खुदावंद, ताकि हम आपकी महिमा तारीफ हमेशा करते रह सकें, और जो आपको पसंद है, जो आपको भाता है प्रभु, वो हमारे जीवन से हो। ओ प्रभु दया करें, रहम करें। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। दुआ बिन धन्यवाद को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में मांगते हैं और हम पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए गीत इंग्लिश सेक्शन से गाएंगे। आई हियर द सेवियर से, मैं उद्धारकर्ता को ये कहते हुए सुनता हूँ, द स्ट्रेंथ इंडीड इज स्मॉल, कि तुम्हारी ताकत सचमुच में बहुत थोड़ी सी ही है। हमारा उद्धारकर्ता जानते कि हमारी ताकत ज़्यादा नहीं है। चाइल्ड ऑफ वीकनेस, कमजोरी के बच्चे, वॉच एंड प्रे, देखो और प्रार्थना करो। फाइंड इन मी दाइन ऑल इन ऑल, मुझ में अपनी सब कुछ पाए प्राप्त करो। यीशु ने दाम सब कुछ चुका दिया है और सब कुछ उनका मेरा उनका है। आमीन। गुनाह ने तो क्रीमजी रंग के दाग को छोड़ा, लेकिन उसने उसको धो के साफ कर दिया है। आमीन। I hear the Savior say, thy strength indeed is small, child of weakness, watch and pray, find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left him unstained, he was it white as snow. He was it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spot and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left
white as snow. Since nothing good have I, whereby thy grace to clear, I'll wash my garments white in the blood of Calvary's land. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he was it white as snow. He was it white as snow. He was it white as snow. हालेलुया। उसने से धोकर हमारे पापों को जो लाल किरमिजी रंग के थे, धोकर उन्हें सफेद बर्फ के समान बना दिया है। आमीन। हम में जो बहुत गुनाह थे खुदावंद ने मिटा दिया है। हालेलुया। उनकी तारीफ और महिमा हो। एक हिंदी गीत हम गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। यीशु महान अपना गीत सुनिए। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हैं यीशु महान अपने, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हैं यीशु महान अपने, ये गीत गाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो आपका ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो आपका ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो आपका ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो आपका ही। महिमा की आपकी बातें हम सबको बताएंगे, हैं यीशु महान अपने, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हैं यीशु महान अपने, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल आपका खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है आप उल्फत के। वो दिल आपका खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर
उल्फत के, हमें आपकी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। हैं यीशु महान अपने, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हैं यीशु महान अपने, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सके हमको आप पाप के सागर में, और बन के बादल आए आकाश से सागर में। ना देख सके हमको आप पाप के सागर में, और बन के से आए आकाश से सागर में। मुक्ति के आप दाता हैं, दुनिया को बताएंगे। हैं यीशु महान अपने, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हैं यीशु महान अपने, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया, आमेन। ना देख सके हमको आप पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आज इस युग में बादल बन के वो मेरे और आपके पास आ गए, ताकि मुझे और आपको यहाँ से उठाकर ले जाएं। आमेन। वही चिन्ह बादल में दिखाई दिया जो पहली आमद में दिखाया गया। आमेन। जैसे वो गए उसी रीति से वो आ गए हैं, ताकि मुझे और आपको मसीह की दुल्हन को यहाँ से लेकर चले जाएं। आमेन। अपने अनंत निवास में, जहाँ हम और मसीह एक साथ रहें। हालेलुया। आज वो इसीलिए मेरे और आपके पास उतर कर आए हैं, इस भवसागर में, इस दुनिया में, इस जहान में। आमेन। ताकि हमें लेकर चले जाएं अपने साथ। हालेलुया। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव। Only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. My Lord, I believe. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. My Jesus is here. प्रकाश वाक्य उसका पहला अध्याय।
और नबियाँ इससे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नाम टापू में था कि मैं आत्मा में प्रभु के दिन आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु की आशीष उनके पढ़े गए और सुने गए वचनों पर हो। अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका कलाम खुदावन जिसे हम निरंतर पढ़ते हैं खुदावन, इसे हम कभी समझ नहीं सकते प्रभु जब तक कि आप ही ना आकर इसे समझाएं। वे 2 हाथ जो खुदावन नबी के पास यीशु में आए खुदावन, वे 2 हाथों की आवश्यकता में हमेशा होती है खुदावन, कि जब वे आए तब हम समझ पाएं। ओ प्रभु, आप यहाँ पर भी हों, हम विश्वास करते हैं खुदावन, आप डिले नहीं करते प्रभु। जब हम आपको पुकारते हैं आप पहुँच जाते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु। हमारी मदद करें आसाम इन बातों को देखने के लिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह के तले आते हैं, हमें सिर्फ आपकी ग्रेस चाहिए प्रभु, हम उसके अलावा कुछ नहीं मांगते। ओ प्रभु जी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और हम पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। फिर से एक बार हम पुस्तक में चलेंगे जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, पतमस टापू का दर्शन। और पतमस पर खुदावन ने यूहन्ना से बातचीत की, और वो दर्शन जिसे खुदावन ने देखा था मेरे और आपके विषय में, उसे एक पुस्तक के रूप में खुदावन ने सौंप दिया। आमीन। और वो एकांत, वो स्थान जहाँ यूहन्ना चला गया, आमीन, बादल में, और जहां उसने इन चीजों को देखा बादल में जाकर, मैं उस यूहन्ना की बात कर रहा हूं। और आज वो यूहन्ना, आज के युग का यूहन्ना भी उस बादल में चला गया ताकि कुछ चीजों को देखे और देख कर आकर किताबों में लिखवाए, अर्थात प्रचार करे, और आज हमारे पास पुस्तकें पाई जाएं। आमीन। कोई बादल में जाकर आज से 2000 साल पहले हमारे लिए चीजें लेकर आया, प्रकाश वाक्य की पुस्तक को। आज इस युग में भी खुदावन ने एक को ऐसे व्यक्ति को ठहराया जिसका नाम 7 अक्षरों वाला था, आमीन, जिसका नाम HAM से खत्म होता है, आमीन। खुदावन उसे भी लेकर गए उस बादल के अंदर और उन चीजों को दिखाया। जैसे वो पौलुस को लेकर गए, जब पौलुस ने गवाही दी, पौलुस कहता है एक मैं से मनुष्य को जानता हूं जो ना जाने दे सहित और ना जाने दे रहित, जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, और ऐसी चीजें देखी जिनका जुबान पर लाना भी असंभव है, आमीन, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही खुदाबंद ने आज इस युग में हमारे नबी को उस बादल में बुलाया, आमीन, और उस बादल में चीज़ों को दिखाया कि कैसी चीज़ें होती हैं, आमीन। खुदाबंद का नाम मुबारक हो, क्योंकि हमने बादल में से एक भविष्यवक्ता में से होते हुए सुना, आमीन। जैसे संडे हम देख रहे थे, इसकी सुनो, आमीन। एक भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर है जिसके विषय में कहा जा रहा है इसकी सुनो। एक मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर है और बादल आवाज दे रहा है इसकी सुनो, आमीन। खुदाबंद का नाम मुबारक हो। और हम उसी की सुनने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं फिर से एक बार, ताकि हम उसको सुन सकें, उस आवाज़ को जो खुदाबंद ने हमारे लिए ठहराई है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जहाँ नबी बपतिस्मे के, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अंतिम पंक्तियों में यूहन्ना 17:20 को ला रहे हैं
कि मैं इन्हीं के लिए नहीं परंतु उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके वचन को सुनकर मुझ पर विश्वास करेंगे और आगे भविष्य में आएंगे, जैसे कि मैं और आप यहाँ बैठे हैं उनके वचनों को सुन करके। Have you ever thought how terrifying it is to a human drifting helplessly toward a cataract? क्या आपने कभी सोचा कि एक व्यक्ति पानी में बहता हुआ जा रहा है और आगे जल जो है, पानी जो वो नदी जिसमें बह के जा रहा है नीचे गिरती है खाई में है और उसमें बहता हुआ चला जा रहा है और ऐसा कोई नहीं जो उसकी मदद कर सके। बात समझ आ रही है? कभी अगर ऐसे देखा हो या सुना हो कि एक व्यक्ति नदी के बहाव में बहता हुआ पानी में चला जा रहा है, जलप्रपात की ओर बढ़ता जा रहा है जहाँ पानी नीचे खाई में गिर रहा है, अगर एक ऐसा व्यक्ति जा रहा हो तो उसकी हालत सोचें क्या होगी। और वो मदद के लिए पुकार रहा है और उसके पास मदद के लिए कोई है नहीं, कोई जा नहीं सकता उसकी मदद करने के लिए। Think now of that rower as he approaches his sure and certain doom. अब उसकी पुकार को, उसकी दहाड़ को सुने जब वो अपने आगे भविष्य के लिए बढ़ रहा है, जहाँ वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। And just exactly like that is coming the day of judgment. ऐसे ही वो दिन भी आ रहा है जब न्याय का दिन आ रहा है। Amen. When the roar of the multitude of voices condemns you, जब भीड़ की आवाज, दहाड़ आपको दोषी ठहराती है। बात समझ रही है? एक बहुत बड़ी भीड़ जो दोषी ठहराएगी, एक दिन एक बहुत बड़ी भीड़ गवाह बनेगी आज जो हम कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि हम जो कर रहे हैं खुदावंद को नहीं मालूम या खुदावंद नहीं देखते। याद रखें, कुछ गवाह हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं और वो गवाह एक दिन गवाही देंगे न्याय वाले दिन। क्या बढ़िया बात हो कि हम ऐसे गवाहों को ख़त्म करते चलें, और ऐसे गवाहों को ख़त्म करने का तरीका केवल एक ही है और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया जाए। अब आप कहेंगे भैया हम तो सब यीशु मसीह को ग्रहण करके बैठे हैं यहाँ पे, हम सब ने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लिया है। मैं कहूँगा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ये एक पब्लिक शो है, जब आप पब्लिक को दिखाते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, हम उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करते हैं। लेकिन जो असल बात है, जो असली बात है वो ये है कि ग्रहण करने का मतलब ये है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में ग्रहण करते हैं। आमीन। और जब पवित्र आत्मा के रूप में आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, कबूल करते हैं, ये वो समय है कि जब आपके पाप मिट जाते हैं, आपके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। पानी का बपतिस्मा गुनाहों को नहीं मिटाता, वो एक गवाही है कि हाँ मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मरे, गड़े, तीसरे दिन जी उठे, मैं अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, जो कुछ भी आप हैं बोलते हैं, और उस हिसाब से आपको पानी का बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन वो तो महज एक गवाही है इस संसार के लिए। लेकिन असली बात जो मेरे और आपके छुटकारे के लिए पाई जाती है, जिससे मेरा और आपका छुटकारा होता है, जिससे मैं और आप उद्धार पाते हैं, वो है सेकंड स्टेज, या मैं कहूँ थर्ड स्टेज, जब बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। क्योंकि 3 स्टेजेस हैं छुटकारे की, 3 अवस्थाएं हैं। नबी ने समझाया, धर्मी ठहरना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा बपतिस्मा। आपने पानी का बपतिस्मा लिया, आप धर्मी ठहर गए। उसके बाद आपकी जो बुरी आदतें थी जब छूट जाती हैं, ये पवित्रीकरण है। और इसके बाद आती है फिलिंग, अर्थात पवित्र आत्मा से भरा जाना। और जिस दिन आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, यही वो दिन है कि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। याद रखें, वो पानी के बपतिस्मे वाले कभी भी रैप्चर में नहीं जाएंगे। खाली जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया वो वहीं तक रह गए। ध्यान से समझें, रैप्चर में जाने वाली कैटेगरी, रैप्चर में जाने वाला कैंडिडेट कुछ और है। आपने पानी का बपतिस्मा लिया, ये आज्ञा है जो आपने पूरी करी। लेकिन नबी ने नहीं समझाया कि पहले पानी आता है, फिर लहू आता है, फिर जीवन आता है। आमीन। आप पानी और लहू तक सीमित नहीं रह सकते, आपको तो पैदा होना होता है। अब पैदाइश भी 2 तरह की भाई, एक बच्चा मुर्दा पैदा हुआ और एक जिंदा पैदा हुआ। आज रात खुदाबंद नहीं चाहते कि हम मुर्दा पैदा हों, लेकिन फिर भी कुछ पैदाइशें हैं जो मुर्दा होती हैं, जिनमें कोई जीवन नहीं पाया जाता। जीवन पाए जाने का मतलब यह है कि इनका जीवन, मेमने का जीवन,
जब मेमने का जीवन दिखाई दे, आमेन, मेमने का जीवन जब जीवन में दिखे, तब है भैया के कुछ बात बनी, और अब हैं आप रैप्चर के कैंडिडेट। क्योंकि मेमने का जीवन तभी मिलता है जब मेमना अंदर होता है, और मेमना अंदर तब होता है जब होली घोस्ट का बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको हृदय में, सोल में प्राप्त होता है। आमीन। यही एकमात्र, कोई पूछेगा भैया रैप्चर में जाने का तरीका बताएं। आज एक सीधी सीधी बात बताऊं मैं आपको जो याद रहेगी। रैप्चर में जाने का एकमात्र तरीका है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पालो। इसके अलावे कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं रैप्चर में जाने का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं, और ये मैं हूं होली घोस्ट है, पवित्र आत्मा है। तो द्वार प्राप्त करने के लिए मैं हूं को प्राप्त करना होगा, मार्ग प्राप्त करने के लिए मैं हूं को प्राप्त करना होगा, और मैं हूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। बात समझ रही है? और तब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह आयत आप सबने पढ़ी बाइबल में? आइए निकाले यूहन्ना 10, पहली आयत से पढ़ेंगे तब हमको चीजें पता लगेंगी। अब मैं आपको बता रहा हूं उस न्याय से बचने का रास्ता, उन गवाहों से बचने का रास्ता, अगर आप इसे पकड़ पाएं। पहली आयत से 10वें अध्याय की। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। देख रहे हैं आप? जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोर और डकैत है। ध्यान से समझिएगा। आज क्या हम चोर और डकैत कहलाना चाहते हैं खुदा के राज्य में? इसीलिए जब ब्याह भोज आपने पढ़ा, वहां एक व्यक्ति दीवार फांद के घुस आया है, खिड़की से कूद के घुस आया नहीं, और उसके पास वस्त्र नहीं था, और उसे उठाकर क्या किया गया? अंधेरे में डाल दिया गया। क्यों? वजह क्या थी? वो द्वार से नहीं आया। बात समझ आ रही है? और इसको एक आयत तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। सातवीं आयत पढ़ो जरा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। देख में आ रही बात? द्वार मैं हूं। और पहली आयत में लिखा क्या है भाई? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। देख रहे हैं आप? द्वार प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा। आज के युग का जो मुझे और आपको दिया गया, आज के युग का पवित्र आत्मा, आज के युग का संदेश, आमेन, जो कोई इस संदेश के द्वारा केवल पढ़ के नहीं, ज्ञान बटोर के नहीं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें संदेश की याद हो गई, अरे हमने संदेश में ये पढ़ा, फलाने प्रचारक ने ये कहा, वो कहा, तमाम चीजें याद हो गई और बखान करते फिर रहे, इससे नहीं। ये तो ज्ञान है, लेकिन जब संदेश को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में ग्रहण कर लिया और आपको बपतिस्मा मिल गया पवित्र आत्मा का, तब आप चोर और डाकू नहीं हैं। तो जरा सोच के देखिए, जो कोई भी चर्च में ऐसा दिखे जिसकी हरकतें ठीक नहीं है, है ना, जिनकी हरकतें एक बिलीवर जैसी नहीं है, जिनकी बातचीत एक बिलीवर जैसी नहीं है, चाहे यहां चाहे बाहर कहीं भी, क्योंकि एक बिलीवर अगर यहां बिलीवर है तो सब जगह बिलीवर है, समझ में आ रही है? और एक अगर यहां अविश्वासी है तो वो बाहर भी अविश्वासी ही है। बात समझें?
यहां हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, वो अविश्वासी अविश्वासी ही रहता है। लेकिन बात हो रही है कि जिनका व्यवहार खुदा की कलीसिया में ठीक नहीं, तो इसके पीछे की वजह एक ही है कि वो द्वार से नहीं आए। द्वार से नहीं आए, इसलिए उनकी हरकतें, यहूदा इस्करियोती जो कि द्वार से प्रवेश नहीं किया, और जब खुदावंद ने द्वार खोला कि होली घोस्ट मिले चेलों को, तो वो वहां था भी नहीं। तब तक वो सुसाइड करके जा चुका था। कहां? नरक में। क्योंकि उसके लिए बचने का और कोई उपाय अब भी नहीं है, अब तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो द्वार से प्रवेश नहीं किया, इसलिए आज वो नरक में होगा, भविष्य में आग की झील में होगा, ये पक्की तौर पे है। लेकिन आज खुदावंद हमसे कह रहे हैं कि द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू है। तो आप जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लो, जितनी मर्जी मैसेज पढ़ लो, अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, तो बाइबल क्लियरली कह रही है कि चोर और डाकुओं का झुंड। अब ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता। लेकिन एक और बात है, अब यहां चोर और डाकू ही थे जिन्होंने आगे चलकर कुछ सब नहीं, कुछ चोर और डाकू ऐसे भी थे जिन्होंने आगे चलकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। कुछ लुच्चे लोग नहीं, कुछ अभागे लोग जो इफ्ता के साथ मिल गए, जो आज मसीह यीशु के साथ मिल गए, जिन्होंने आगे चल के होली घोस्ट पाया। क्यों? क्योंकि ये द्वार से प्रवेश कर गए। याद रखें, अगर आप द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, आप बच जाते हैं। आज दरवाजे से घुसने का प्रयास करो, यह है द्वार, खुला द्वार। याद है फिलाडेल्फिया सरदिस में खुदा का, देख मैंने तेरे आगे द्वार खोल रखा है, इससे प्रवेश करो। आमीन। बचने का द्वार, यह द्वार मुझे और आपको दिख गया, और यह खुले आसमान में, इससे प्रवेश करने का मतलब है कि इसे अपने अंदर ले लो। आमीन। इस दरवाजे की चाबी ये बादल खुद है। याद रखें, जब आप इसे अंदर लेते हैं और तब ये अंदर होता है, तो ये इस दरवाजे को खोल देता है एक विश्वासी के लिए, दुल्हन के सदस्य के लिए। आमीन। ताकि वो इसमें से होकर उस तरफ चला जाए। आमीन। कहां? अपने अदृश्य घर में। कहां? रैप्चर में। तो ये द्वार मैं हूं, आज मेरे और आपसे कुछ कह रहा है। और फिर 7वीं आयत से आगे देखो क्या लिखा है। 7वीं आयत में, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हाँ, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हाँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो समझ में आ रही? उद्धार कब होता है? जब द्वार में से प्रवेश किया जाता है। मैं आपको आज दिखा रहा हूं कि जब खुदावंद भाई बहन हम न्याय की बात कर रहे हैं, कि जब न्याय की तरफ कोई बढ़ रहा है, जैसे कोई जलप्रपात की ओर, जहां जल पानी की नदी नीचे खाई में गिरती है नदी, तो उस तरफ कोई बढ़ रहा है, तो बचने के लिए वो हर प्रयास कर रहा है। आमीन। ऐसे ही अगर आज हम चाहते हैं कि हम उस न्याय से जो भविष्य में इस संसार का होने जा रहा है और मूर्ख कुमारियों का होने जा रहा है, अगर हम और आप बचना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम द्वार से प्रवेश कर जाएं। आमीन। फिर क्या लिखा है 9वीं आयत में? द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आमीन। कैसे उद्धार मिलेगा? जब द्वार से प्रवेश करोगे। पानी के बपतिस्मे से खाली नहीं चलेगा काम, चर्च अटेंडेंस से नहीं चलेगा काम, घर में मैसेज कितने पढ़ रहे, बाइबल कितने पढ़ रहे, नहीं चलेगा काम। बड़े ध्यान से समझें, दिमाग खोल के भैया। क्यों? क्योंकि ये बातें हमें रैप्चर नहीं देंगी। ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, इनिशियल बातें हैं। पौलुस ने कहता, आओ हम इन बातों से बढ़कर सिद्धता की ओर चलें। इब्रानी में 6 अध्याय में
आओ हम आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़े। क्या है सिद्धता? होली घोस्ट का बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा फुलनेस में, पूरी तरह से। कहता जो द्वार से प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। भीतर और बाहर आना जाना, मतलब पूरे में आना जाना कर पाएगा, खुदा के राज्य में आना जाना कर पाएगा। आमीन। वही है जो भीतर जाएगा और बाहर आएगा। आमीन। क्या लेकर बाहर आएगा? ये भीतर जाना और बाहर आना क्या है? हैं? महायाजक वर्ष में एक बार भीतर जाता था। कहाँ? महापवित्र स्थान में। क्या करने के लिए? प्रायश्चित को पूरा करने के लिए, उस लहू को छिड़कने के लिए। आमीन। और वहां पे क्या था? गुप्त मन्ना। आमीन। तो ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त है, वो खुदा के गुप्त स्थान में जाता है और वहां से खाता है और बाहर आता है। आमीन। जब आप अपने पटमस पे जाते हैं, जब आप एकांत में जाते हैं, आप उस दरवाजे से गुप्त स्थान में प्रवेश करते हैं और वहां से अपने गुप्त मन्ना को खाते हैं और फिर बाहर आते हैं। फिर जो आपने खाया वो अपने जीवन में दिखाते हैं। यह है भीतर जाना और बाहर आना। चारा पाएगा। क्या है चारा पाने का मतलब? वही गुप्त मन्ना जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए रखा है, मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा। लिखा है, जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना में से खाने को दूंगा। क्या है ये? जब द्वार से प्रवेश करोगे, जब होली घोस्ट मिलेगा। देखिए, ज्ञान बटेरू तो बहुत है भैया, ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा, किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान बटोर लोगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं गुप्त प्रकाशन की। ये तभी मिलेगा जब आपके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, आप घुटने पर जाएंगे, दुआ करेंगे, आप बाइबल निकालेंगे, संदेश निकालेंगे, आपको कुछ मिलना शुरू होगा खुदावन से। आमीन। जो आप पढ़ रहे होंगे, तब आप अपने आप को उस पढ़े हुए में देख रहे होंगे। आमीन। तब आप और वचन एक हो रहे होंगे। यह है गुप्त फेलोशिप जो आपके हृदय में मसीह के आने की होती है। आमीन। जब आप संदेश पढ़ रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदावन आपके हृदय में, दिमाग में नहीं, ध्यान समझे, दिमाग में नहीं, वो यहां पर इस भीतरी कक्ष में, आमीन, आपसे मुलाकात करते हैं महापवित्र स्थान में, जिसको कि सोल कहा गया, जिसको कि जिसको कि प्राण कहा गया। और वहां पर वो आपको चारा, क्या है यह चारा? नबी ने बताया, रेनबो ट्राउट को पकड़ने के लिए खास चारा चाहिए, सतरंगी मछली को पकड़ने के लिए खास चारा चाहिए। आमीन। वो हर किसी चारे से नहीं आएगी, वो पहले खिंचाव दूसरे खिंचाव से नहीं आएगी, उसके लिए चाहिए तीसरा खिंचाव। यह है उस सतरंगी मछली को खींच कर लाता है। इसका मतलब दुल्हन का भोजन द्वार से प्रवेश करने के द्वारा मिलता है। इसका मतलब दुल्हन अपने भोजन को तब प्राप्त करती है जब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करके उस फेलोशिप में जाती है, उस महापवित्र स्थान में अपने महायाजक के साथ। आमीन। और तब कुछ मिलना शुरू होता है, तब चीजें दिखना शुरू होती हैं, तब पर्दे के पार दिखना शुरू होता है। आमीन। और तब आप अपने आप को कहीं देख पाते हैं, तब आपके पास एक विजन होता है, तब आपके पास एक दर्शन होता है, मैं कौन हूं। खुदावन इन संदेशों के द्वारा मुझे और आपको एक ही चीज समझाना चाहते हैं। आप कोई भी मैसेज उठा लें, किसी भी प्रचारक को सुन लें इन टाइम मैसेज के, जो कि सच्चा है, सही प्रचार कर रहा है, सबका एक ही मकसद है, अगर आप ध्यानपूर्वक ध्यान दें तो, कि वो प्रचारक, ये संदेश, ये बाइबल हमें एक ही चीज बता रही है कि हम कौन हैं। अगर वो जीन का प्रचार करे तो वो हमें बता रहे हैं कि हम क्या हैं, जीवांश नहीं। वो हमें कोई भी प्रचार करे, कैसा भी उठा करके बाइबल से, संदेश से, कोई भी प्रचार ऐसा जो दुल्हन की उन्नति का है, आप देख पाएंगे कि वो संदेश हमसे बहुत पर्सनली होकर बातचीत करता है, व्यक्तिगत तरीके से। और वो मुझे और आपको ये बताता है कि हम हैं कौन। बात समझ रही है? अगर हमें यह पता लग जाए कि हम हैं कौन, तो हम जरूर उड़ेंगे। याद रखें आप,
ये संदेश मुझे और आपको पहचान दिलाने आया है कि हम हैं कौन। आमीन। जैसे नबी ने एक उदाहरण लिया कि एक बार गुलामों की मंडी में कोई गुलाम खरीदने गया और वहां पर एक गुलाम खड़ा था यूं सीना तान के। उसने कहा भाई ये बड़ी अकड़ में है, मैं इसे ही खरीदना चाहूंगा। तो वो जो गुलामों को बेच रहा था वो कहता है ये बिकाऊ नहीं है। बोलता क्यों? क्योंकि हम इसे जहां से लाए हैं इसका बाप कबीले का सरदार है और इसे पता है जिस दिन मैं आज़ाद होऊंगा तो अगला सरदार वहां का राजा मैं ही बनूंगा। तो इसके अंदर वो वाली बात है। बात समझ रही है? यही चीज मेरे और आपके साथ है। ये संदेश मुझे और आपको बताता है कि हम राजा की औलाद हैं। आमीन। ये संदेश हमें बताता है कि हम वायदे की संतान हैं। आमीन। ये संदेश मुझे और आपको बताता है कि हम यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि खुदाबंद ने हमें खुदा बनाया है ताकि वो हमें अपने साथ अनंतता में रखें। आमीन। हम मनुष्य हैं, इस देह में रहते हैं, हम होमोसेपियन तो हो गए, लेकिन जैसे होली घोस्ट मिल गया, जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, वो अब होमोसेपियन नहीं रहा, वो अब खुदा है। आमीन। खुदावंद खुदाओं से मुलाकात करने के लिए बस यही चीज समझा रहे हैं। कोई भी मैसेज हो पढ़े, याद रखे वो एक मैसेज जो भी आप उठाएंगे और आप पढ़ते हैं वो सिर्फ आपको एक बात बता रहा होगा कि आप कौन हैं। नहीं जैसे भाई जोसेफ ब्रैनम के पास एक आया और उसने उकाब जैसे अपने हौसले को हिलाता है वाला मैसेज पढ़ा और पढ़ने के बाद वो कह रहा है क्या मैसेज है ये, क्या किताब है ये, मुझे गिद्ध बताती है, ये किताब मुझे गिद्ध बताती है। भाई जोसेफ ब्रैनम कह रहा है अजीब बात है, लेकिन जब मैं इसे पढ़ता हूं तो ये मुझे उकाब बताती है। देख रहे हैं आप, एक को गिद्ध बता रही है और एक को उकाब बता रही है। यही किताब, यही संदेश, याद रखें। तो जब आप पढ़ें ये संदेश आपको क्या बता रहा है, आपको क्या दिखा रहा है। और सुनिए, केवल कहानियों में नहीं, अगर ये आपको संदेश उकाब बताएगा तो फिर आप अपने जीवन में भी उकाब ही दिखेंगे। आपकी हरकतें गिद्ध वाली नहीं होंगी। फिर ध्यान समझे, आपको भैया मैंने संदेश में पढ़ा ये बात, अब मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे लिए थी ये बात, मैं कहूँ गॉड ब्लेस यू, अच्छी बात है। लेकिन जब आप जीवन जी रहे हैं तो वो गिद्ध वाला है, पढ़ के उकाब का आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कहीं कुछ गड़बड़ है भाई, मेरी बहन कहीं कुछ गड़बड़ है। आपने उकाब का मैसेज पढ़ के गिद्ध का जीवन जिया, ये तो बड़ी अजीब बात है, हैं? इसका मतलब क्या है कि आप वही हैं जो आप जीते हैं। अभी पढ़ूंगा मैं संदेश से, नबी इस बात को बता रहे हैं, यहां पे आप सुन पाएंगे। चोर और डाकुओं का अड्डा, गिर पड़ा बेबीलोन, दुष्टात्माओं का अड्डा बन गया। देख रहे हैं आप, क्यों गिर गया, क्यों दुष्टात्माओं का अड्डा है वो? क्योंकि उसने द्वार से प्रवेश नहीं किया। उसके सामने खुला द्वार है लेकिन वो प्रवेश नहीं करना चाहता, इसलिए बेबीलोन तबाह है, बर्बाद है। आमीन। बेबीलोन का मतलब क्या? गड़बड़ी। खुदावंद ने हमें आह्वान दिया है कि हम गड़बड़ी से निकल आए, और इस संदेश की पुकार है कि हम निकल आए। और केवल ये नहीं कि निकल आए, ध्यान समझे, नबी ने निर्गमन के मैसेज में समझाया कि छुटकारे की 3 अवस्थाएं हैं, और 2 अवस्थाएं अगर मैं इसकी बताऊं, कहीं से निकलना और कहीं पर घुसना। आमीन। कि आप कहीं से निकल कर आए और कहीं आप घुस रहे हैं। इस संदेश में एक बात है कि ये आपको केवल निकालता ही नहीं है, बल्कि ये आपको प्रवेश कराता है उस स्थान में जहां के लिए आपको निकाल करके लाया। आज दुनिया भर में बचने का संदेश प्रचार हो रहा है। आर यू सेव्ड? क्या तुम्हारा उद्धार हुआ? क्या तुम बच गए? ध्यान समझे, क्या तुम बच गए? कोई गया और सुसमाचार सुनाया यीशु मसीह के नाम का, प्रभु का, और वो बच गए, और बचने के बाद वो झुंड में शामिल हो गए। अब क्या कर रहे हैं? अब उन्हें जाना कहां है ये नहीं मालूम। अब वो चौराहे पे आके खड़े हैं और देख रहे हैं कि अब कहां जाए। अब तो बच गए, अब बच के कहां जाएं? क्योंकि बच के जाने के बाद कहीं प्रवेश करना था। अगर मैं पहले निर्गमन को देखूं
तो मूसा जो खुदावंद के अनुग्रह से, खुदावंद की अगुवाई से लोगों को निकाल के लाया, आमीन, और यरदन के इस पार तक, नेबो पहाड़ की चोटी तक लेकर आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? क्या खुदा ने उन्हें वहीं तक छोड़ दिया? आज बचने का मतलब, मैं छुटकारे की बात कर रहा हूं, बचने का प्रचार, उद्धार का प्रचार दुनिया भर में हो रहा है भैया, लेकिन छुटकारे का प्रचार कहीं नहीं हो रहा। कहीं नहीं हो रहा भी गलत होगा, क्योंकि यहां तो हो रहा है इसीलिए। लेकिन एक बात कहूं, ज्यादातर प्रचार उद्धार का हो रहा है, छुटकारे का नहीं। उद्धार का मतलब यह हो गया कि आप कहीं डूब रहे थे, कहीं बाढ़ आई, आप जहां रहते हैं वहां बाढ़ आई, और बाढ़ में आपका घर सामान सब बह गया, आप भी बह रहे थे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने आकर आपको बचा लिया। बात समझ में आ रही है? आप बच के आ गए और अब आप कह रहे हैं धन्यवाद मैं बच गया। लेकिन बच के आने के बाद एक सुनसान जमीन पे आप खड़े हैं, जहां एक समय आपका घर हुआ करता था, लेकिन घर तो है नहीं, वो तो बाढ़ लेके चली गई। बात समझ में आ रही है? परिवार हुआ करता था, परिवार भी नहीं है, वो भी बाढ़ में बह गया। सामान था, वो भी बाढ़ में बह गया। तो बच तो गए, लेकिन ऐसे बच के क्या फायदा जब खाली बैठे, सब बर्बाद, कुछ हुआ, कुछ है ही नहीं अब आपके पास। वहीं छुटकारे का मतलब यह होता है कि बच भी गए और जो कुछ खोया था वो आपको वापस मिल गया। अय्यूब के जीवन में खुदा ने केवल बचाव नहीं दिया, बल्कि छुटकारा दिया, क्योंकि जो कुछ उसने खोया था खुदावन ने भर भर के दिया। तो अय्यूब के जीवन में छुटकारे की एक तस्वीर हम देख सकते हैं, कैसे सब कुछ जाने के बाद वो बच तो गया, लेकिन केवल बचा नहीं था, बल्कि उसका छुटकारा हुआ। जो वो सब कुछ जो उसके पास पहले हुआ करता था, उसका दुगना अब उसके पास था। आमीन। तो मेरे भाई, जो उद्धार का मैसेज प्रचार कर रहे हैं, आर यू सेव्ड? क्या तुम बच गए? क्या तुम्हारा उद्धार हुआ? ये अधूरा मैसेज है। पूरा मैसेज आता है, क्या तुम्हारा छुटकारा हुआ? क्या तुम फिर से वो सोने का राजदंड लेके जो सिंहासन पर बैठते थे, आदम, तुम्हें वो परिस्थिति फिर से मिली? क्या तुम्हारा रेस्टोरेशन हुआ? क्या तुम्हारा बहालीकरण हुआ? उत्पत्ति 3 से वापस उत्पत्ति 2 में पहुंचे? वो मैसेज जो उत्पत्ति 3 से उठा के उत्पत्ति 2 में पहुंचा है, यह है छुटकारे का मैसेज। और यह संदेश मुझे और आपको उत्पत्ति 3 तक नहीं ले जाता, यह हमें उत्पत्ति 2 में लेकर जाता है, जहां आदम और हव्वा खुदा के समीप सिद्धता में थे। कोई गिरावट, कोई गुनाह वहां नहीं था। आमीन। खुदा ने हमसे वायदा किस चीज का किया है? संपूर्ण छुटकारे का। भैया निकाल के ले आए। अब ध्यान सुने, एक चीज जो होती है, हमने प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का, आप सबने सुन लिया, भैया मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगी, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगी। चलो भैया डुबा देते, ध्यान समझिएगा। और आप डूब गए पानी में, बपतिस्मा ले लिया, लेके आके अब मीटिंग में बैठते हैं, संदेशों को सुनते हैं, अब मीटिंग अटेंड करते हैं। लेकिन आपको मालूम यहां पे एक प्रॉब्लम है, आप केवल बच के निकले आए, और अब मैं बात करूं कि अब आपको प्रवेश करना है, तो उसके लिए भैया ये किताबें खानी पड़ेंगी। ध्यान समझिए, आज जो किताबें खाएगा वो ही प्रवेश करेगा। अब आप किताबें लेकर जा रहे हैं संदेशों की, आप घर में जाकर रख दे रहे हैं, अलमारी में सजा के रखने के लिए नहीं दी गई। उठाइए और इन्हें पढ़िए। क्यों मालूम? क्योंकि ये किताबें अब आपको उस देश में पहुंचाएंगी। इसलिए जोर दिया जाता है कि भैया किताबें पढ़ो, मैसेज पढ़ो, क्योंकि ये मैसेज आपको वायदे की भूमि में लेके जाएंगे, ये मैसेज आपको रैप्चर में लेके जाएंगे। आपने पानी का बपतिस्मा लिया, निकल के आया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, तब कोई पूछेगा अरे बच गए, लेकिन तुम्हारा तो अभी कुछ भी तुम्हें मिला नहीं, तुम्हारा तो सब बर्बाद है, हैं? तुम्हारे पास क्या वो सामर्थ आ गई
जो पहले हुआ करती थी, हैं? आदम के पास बोलने की सामर्थ, क्या वो जज्बा अभी तुम्हारे पास है? क्या वो विश्वास आ गया? अभी तो छुटकारे की पहली सीढ़ी पे आए, पहले पे ही आए कि पानी का बपतिस्मा लेके आके हम बैठ गए। लेकिन आगे को जब इन संदेशों को पढ़ेंगे, इन संदेशों को सुनेंगे, यह है कि उस विश्वास को जनरेट करेंगे अंदर, उस डायनेमिक्स को देंगे अंदर, उस सामर्थ्य को देंगे जो मुझे और आपको उड़ा के ले जाए। समझ में आ रही बात? पहली अवस्था जब आपने बपतिस्मा लिया, अब आप प्रभोज लेते हैं, चर्च आते हैं, आइए आप कंटिन्यू कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाँ सुन लिया थोड़ा बहुत, बाइबल पढ़ ली थोड़ी बहुत। मैं कहूँगा याद रखें, ये सिर्फ पहला काम है जो आपने किया। ये निकलने वाला काम तो आपने बखूबी कर लिया। अब मैं कहूँ चलो भाई मैं आपको लेकर जाता हूँ किसी जगह पर, मैंने आपको घर से निकाला और ला करके चौराहे पे खड़ा कर दिया। बात समझ रही है? आप चौराहे पे खड़े हैं अब, और वहीं बैठ के अब आप पूछोगे नहीं, अरे भाई आपने तो कहा था फलानी जगह हम जाएंगे, आप तो हमें चौराहे पे लाके छोड़ रहे हैं। बात समझ रही है? तो क्या केवल निकल के आके चौराहे पे खड़े रहने से उस जगह पे पहुंच गए जहां के लिए हम निकले थे, या फिर अब हमें उस तरफ प्रवेश करने के लिए दौड़ना होगा, भागना होगा, कोशिश करनी होगी कि अब हम वहां जाएं? यहां घर से निकले स्टेशन पे, दिल्ली जाना है भैया, घर से निकले स्टेशन पे जाके खड़े हो गए, तो अब ट्रेन में भी तो बैठना पड़ेगा भाई, तब तो दिल्ली पहुंचोगे, हैं? स्टेशन पे खड़े होके पहुंच जाओगे। यही हिसाब हो रहा है आज के उद्धार पानी का बपतिस्मा लेके आए और बैठ गए स्टेशन पे। अब यहां पे एक ट्रेन है भाई संदेशों की, आमेन, इस संदेश की, अब इसमें आपको प्रवेश करना होगा। और जब आप इसमें प्रवेश कर जाते हैं आपको कुछ नहीं करना होता, ये संदेश सब कुछ कर लेता है। आपको उड़ाने की ताकत ये देगा, बोलने की ताकत ये देगा, जिस्म के बदलने की ताकत ये देगा। आपने तो सिर्फ इसे खाना है। यह है द्वार में प्रवेश करना। द्वार के सामने खड़े मत रहो। जब बादल की तस्वीर घर में लगी है तो आप दरवाजे पे ही मत खड़े रहो, बस ऐसे देखते रहो। अब अंदर प्रवेश कर जाओ। बात समझ आ रही है? इस दरवाजे में जो बादल है अब इसमें प्रवेश कर जाओ। द्वार पे खड़े मत रहो, पानी का बपतिस्मा ले लिया और ये कर लिया वो कर लिया, भाई हाथी के पेट में भाला मार के हम तो भैया बहुत बड़ा काम करके बैठ गए, और यहां पे खड़े चुपचाप बाहर। बाइबल कह रही प्रवेश करो, अर्थात होली घोस्ट पालो, अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पालो। अब वो कहां है? संदेश में। तब उद्धार होगा, ये कह रही बाइबल, अर्थात छुटकारे की बात कर रहा हूं मैं। यहां से निकल के आए वापस यहीं चले जाओ, यह है छुटकारा। बात समझ आ रही है आपके? मूसा जहां से आया वापस वहीं चला गया, प्रभु यीशु मसीह जहां से आए वापस वहीं चले गए, एलिया जहां से आया वापस वहीं चला गया, हनोक जहां से आया वापस वहीं चला गया। यह है छुटकारा। इसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। आमीन। समझे? और ये कार्य को पूरा करने के लिए ये संदेश खुदा ने हमें दिया है जिसमें हम समय बिताएं। आमीन। कि अब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लें, क्योंकि जो हमें वहां लेकर जाएंगे वो यही हैं। जब इन्हें हम ले लेते हैं अब हमारे पास एक एक्सेस है इस दरवाजे में प्रवेश करने की, पहुंचने की, मतलब इसमें से घुसने की एक परमिशन है हमारे पास, हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब तक संदेश नहीं मिला, जब तक होली घोष से नहीं भरे, जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरे, हम नहीं जा सकते। भूल जाओ, रैप्चर उनके लिए है ही नहीं जिनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं। जितनी मर्जी कुछ कर लो भैया,
एक ही काम है जिससे रैप्चर मिलेगा, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपने पा लिया, सब चीज ऑटोमेटिक आपके साथ होने लगेगी। खुद उठाओगे संदेश और पढ़ोगे, खुद चर्च आओगे, खुद गवाहियां दोगे, खुद गीत गाओगे, खुद प्रचार करोगे। जो भाई बात कर रहा हूं, खुद से भैया, फिर वो आत्मा है जो अंदर करवाएगा काम। इसीलिए पवित्र आत्मा पाकर सेवा करना, या मैं कहूं प्रभु यीशु मसीह के पीछे पवित्र आत्मा प्राप्त करके चलना और एक बिना प्राप्त किए चलना, इसमें बहुत फर्क है। मैं यहां पर वो दो दाखलताओं को ले सकता हूं जो बागे अदन से चली आ रही हैं, एक सच्ची और एक झूठी, केन और हाविल। आमीन। देख रहे हैं, मूसा और फिरौन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह और यहूदा इस्करियोती, ये चली आ रही भैया। और एक चीज, इन दोनों में बड़ी समानता है। अगर इस भेद को मैं बात करूं तो आप बिलाम की शिक्षा पढ़ें। नबी ने मैसेज प्रचार किया, बिलाम की शिक्षा आपको कलीसिया काल के मैसेज प्रगमन के युग में या थतीरे के युग में मिलेगा, जब बिलाम के बारे में बता रहे हैं भाई वर्णम। बिलाम की शिक्षा प्रकाशित वाक्य में लिखी है। जब आप पढ़े बिलाम की शिक्षा को तो नबी वहां समझाते हैं कि बिलाम के पास भी 7 वेदियां थी, मूसा के पास भी 7 वेदियां थी, वहां भी कुर्बानी, यहां भी कुर्बानी। दोनों को देखोगे तो देख के ये लगेगा कि भाई साहब दोनों ही सही हैं। लेकिन क्या पता आपको खुदावन ने बिलाम से क्या कहा और खुदा ने मूसा से क्या कहा? वायदा बिलाम के साथ नहीं था, वायदा मूसा के साथ था। आमीन। केवल नकल कर लेने से नहीं होता, खुदा के यहां नकलची नहीं चलता भाई। जब फिरौन के सामने मूसा ने लाठी डाली और सांप बना, जैनस और जमरस आए और उन्होंने भी आकर अपनी लाठियां डाली और सांप बने। क्या नतीजा निकला? मूसा की लाठी वाला सांप उन दोनों सांपों को खा गया। निकल गया भाई। फर्क पता लग गया क्या सच है क्या झूठ है। और पहचान कहां हुई? जब मैं केन और हाबिल की बात कर रहा हूं, कौन सही है कौन गलत है, इसकी पहचान कहां हुई? वेदी पे। आमीन। याद रखें, वेदी पे पहचान होती है क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए अपनी वेदी पे बड़ा ध्यान दें कि आप अपनी वेदी पे क्या चढ़ाते हैं। अपनी वाहवाहियां, आपने क्या करा, आपने कितने भले काम करे, या फिर आप अपनी कुर्बानी को जो मसीह है को चढ़ाते हैं, उसे याद करते हैं। आमीन। आज के मसीह आज के संदेश को याद करते हैं। आज अपने भाई के मुकासिबे को लेते हैं आप। कौन है आपका भाई? वो कोई भी जो आपको संदेश सुना रहा है और सही आत्मा में सुना रहा है। मैं बात कर रहा हूं भाई बंडम की। क्या आप भाई बंडम के मुकासबे को लेते हैं? क्या आप भाई बंडम के मुकासबे को कबूल करते हैं अपनी वेदी पे? क्या अपनी वेदी पे आप अपने भाई के मुकासबे के अनुसार आते हैं? क्या आप संदेश के अनुसार, क्योंकि भाई बंडम का मुकासबा संदेशों में। आमीन। क्या आप संदेश के अनुसार अपनी कुर्बानी चढ़ाते हैं? क्या आप संदेश के अनुसार अपनी वेदी पर आते हैं और आप ये कहते हैं खुदावंद मैं कबूल करता हूं, करती हूं जो मेरे नबी ने कहा, मैं उस प्रकाशन को, आमीन, जो नबी ने संदेशों में कहा मैं उस प्रकाशन को कबूल करता हूं, करती हूं। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप भाई बहनों ने क्या समझाया? हाबिल केन ने अपने भाई हाबिल के मुकासबे को कबूल नहीं किया, है, इसलिए वो दोषी गिना गया। अगर आज आप हमारे भाई प्यारे ब्रनम भाई ब्रनम की बात कर रहा हूं, उनके संदेश को, उनके मुकासबे को अगर आप ग्रहण नहीं करते हैं, आप दोषी हैं। हर एक चीज संदेश से देखें,
कोई काम, जैसे लास्ट ट्यूसडे में बता रहा था, कोई भी काम करते हैं वचन से करें। शुरुआत वचन क्या कहता है, नबी ने क्या कहा। केन की एक आत्मा है, केन की आत्मा क्या है मालूम? केन की आत्मा अपने भाई के मुकासबे को नहीं लेती। अगर आप एक प्रचारक जो सच्चाई का प्रचार कर रहा है और आप उसके मुकासबे को नहीं लेते, आप दोषी हैं। बात समझ रही है? आपकी भेंट खुदा देखेंगे तक नहीं। इसलिए बहुत जरूरी होगा कि आप उस मुकासबे को जो खुदा ने आपको दिया, आपके प्रचारक के माध्यम से, जिसे खुदा ने नियुक्त किया। मैं बात कर रहा हूं भाई बर्नम की। अगर आप उसे कबूल करते हैं और तब आप वेदी पे आते हैं, आपने देखा बीमार कैसे चंगे हो रहे हैं। भाई बर्नम ने ये कहा, ओ खुदाबंद, नबी उस मैसेज में ये कह रहे हैं, भाई बर्नम उस मरीज के लिए वहां पे ऐसे दुआ कर रहे हैं। आपने देखा चीजें कैसे बदलती हैं, कैसे घटती हैं चीजें। जब आप संदेशों को पढ़ रहे हैं और आप भी उसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर आप एक सच्चे प्रचारक को सुन रहे हैं जो उसी मैसेज का प्रचार कर रहा है और आप उस मुकासबे को ले रहे हैं जब वो प्रचार कर रहा है, आमीन, और आप उसे कबूल कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग वहीं बैठ के प्राप्त कर लेते हैं। आमीन। जरूरत नहीं आपके सिर पे हाथ रखा जाए, जरूरत नहीं आपके लिए दुआ करी जाए, लेकिन जब प्रचार हो रहा है, जब कोई बात बताई जा रही है एक मुकासबे के तहत और आप उसे कबूल कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग, अपनी बरकत, अपना छुटकारा वहां प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। यह है बात। आपको उस मुकासबे को लेना होगा और अगर आप नहीं लेते हैं आप दोषी ठहरे गए। हाँ, मैं क्यों लूं? बात सुना रही है? मैं क्यों सुनूं? मत सुनो, मत कबूल करो। एक बात याद रखना, अगर आपने मुकासबा कबूल नहीं किया तो खुदा आपकी भेंट भी कबूल नहीं करेंगे। हाँ जी, याद रखें। क्यों? क्योंकि मुकासबे के तहत ही सच्ची कुर्बानी चढ़ाई जाती है। केन एक सही कुर्बानी क्यों नहीं लाया? बात बताएं, क्यों नहीं लाया सच्ची कुर्बानी? क्योंकि उसके भाई हाबिल के मुकासबे को उसने कबूल नहीं किया। आमीन। और हाबिल के पास मुकासबा ये था कि अन्न बलि जो थी, या मैं कहूं फसल का पहला फल बाद में चढ़ाया जाता था, पहले फसह का पर्व मनाया जाता था जिसमें मेमना बलि होता था। अगर आप पर्वों की श्रृंखला देखें तो पहले क्या होता था? फसह का मेमना कुर्बान होता था। उसके बाद वो पूले का हिलाया जाना होता था, जो फसल का एक पहला हिस्सा लाया जाता था। पहले क्या हो रहा है? पूले का हिलाया जाना या फसह का मेमना? अब केन के पास क्योंकि मुकासबा नहीं है, इसीलिए उसे कुर्बानियों का या चढ़ावे का भी मुकासबा नहीं है। उसे ये मालूम ही नहीं है कि पहले पूले से पहले फसह का पर्व आएगा। बात समझ रही है? पहले फसह मनाया जाएगा, पहले मेमना कुर्बान होगा, उसके बाद पूला हिलाया जाएगा। उसे ये मालूम ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो वो कुर्बानी तो ला रहा है, लेकिन उसे कुर्बानी का सीक्वेंस नहीं मालूम। वो पहले ही पूला हिला दे रहा है और हर चीज उसने पहले ही करी। हनोक उसके घर में पहले पैदा हो रहा है? नगर पहले वो बसा रहा है, पूला हिला दे रहा है पहले ही। खुदावंद कह रहे तेरी अकल को क्या हो गया केन? तेरी अकल पूरी भ्रष्ट हो चुकी, तुझे सीक्वेंस नहीं मालूम। पहले फसह का मेमना आएगा, तब पूले का हिलाया जाना आएगा, और तू पहले ही लेके आ रहा है। तू बड़ा एडवांस है भाई। एक बात बताऊं, यह है कंपटीशन का आत्मा। मैं पहले करूंगा। अच्छा, तुम तो अभी फंसे के मेमने पे अटके हो, मैं पूला हिला दे रहा हूं। देखा आपने कंपटीशन की आत्मा? ये है, ये प्रतिस्पर्धा की आत्मा।
चर्च में भी होती है, कई लोग कंपटीशन करते हैं। अरे तुमसे पहले मैं करूंगा, बिना मुकासबे के, कोई मुकासबा नहीं। तुमने गीत गाया, मैं भी गाऊंगा, गाऊंगी, कोई मुकासबा नहीं है, बस एक कंपटीशन है। किसी ने गाया, मान के चलो अपनी कुर्बानी के साथ, अब आपने भैया कि उसने गाया तो मैं भी गाऊं, है जी। याद रखिएगा, एक सीक्वेंस है। कंपटीशन में चीजें नहीं चलती खुदा के राज्य में। खुदा ने जो पहले ठहराया वो पहले होगा, पहले कुर्बानी आएगी, आमीन। और उसके बाद पहला पूले का हिलाया जाना क्या है? ईस्टर की मॉर्निंग, आमीन, ईस्टर की सुबह, वो पहला पूला जो कब्र में से जिंदा होके उठा, आमीन, वो हिलाया गया आसमान में। प्रेरितों के काम में 1 अध्याय में आसमान में हवा में हिलाया गया, आमीन। पूले का पहला फल, फसल का पहला पूला। लेकिन केन अपनी सेवकाई में पहले ला रहे हैं उसे। क्यों? मैं इनका क्यों लूं? मैं भी जानता हूं, मेरे पास भी कुछ ज्ञान है। इसीलिए कई लोग बेचारे प्रचार कर रहे होते हैं, कई लोग गवाही दे रहे होते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम पहले क्या बोलूं, कोई सीक्वेंस ही नहीं मालूम, क्या बोल रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं। बहुत कुछ बोल गए, लेकिन कलीसिया को समझ में ही नहीं आया क्या बोल गए। क्यों मालूम? ये कंपटीशन की आत्मा। इसीलिए वो पूला हिला के चले गए, जबकि फंसे पहले होना था। गड़बड़ी में करते हैं लोग चीजों को, गड़बड़ी और हड़बड़ी में। उन्हें यही नहीं मालूम क्या है ये, मैं इनका मुकासबा क्यों लूं, मैं इनका क्यों लूं। ध्यान समझे। आज भी देखो, आज हमारे लोकल चर्च में मीटिंग हो रही है, भाई साहब गायब है, बहन जी गायब है, बात समझ आ रही है। हम ज्यादा कंपटीशन में आ गए हैं, अपने लोकल चर्च को छोड़ के पता नहीं कहां बैठे हैं, वो पूला हिला रहे हैं। हम एडवांस हो जाएंगे, हम एडवांस हो जाएंगे। भाई आशीष भी अभी आंध्रा में मीटिंगें चल रही हैं भैया की, भैया बड़ी प्यारी बात समझा के गए अपनी कलीसिया में। क्या गए? सुनिए, मैं तो बाहर जा रहा हूं, लेकिन यहां मीटिंगें हमेशा होंगी, वहां की मीटिंगें आप जरूर सुनना, लेकिन पहले अपने होम चर्च की मीटिंग सुनना। बात सुनना, पहले आप होम चर्च की मीटिंग सुनना जो आपके घर में हो रही है। वो रिकॉर्डिंग होगी, आप बाद में सुन लेना, लेकिन पहले आप यहां आना, पहले आप यहां ज्वाइन करना। बात सुन रही है। ऐसे मैं कहूंगा भाई आप कहां रहते हैं, आप कौन सी दुनिया में हैं? जब आपके होम चर्च में, आपके लोकल चर्च में मीटिंग हो रही है, आप पूला कहां हिला रहे? भाई पहले फंसे की कुर्बानी तो देखो, कुर्बानी से पहले पूला नहीं हिलाया जाएगा। ये क्या है? कंपटीशन का आत्मा। देखो कहां से कहां चला गया मैसेज। अब जैसे आत्मा ले जा रहा, मैं चल रहा हूं। ये स्पिरिट ही गलत है, आगे आगे भागती है। ये जो आगे आगे भागने वाली आत्मा, बात समझ आ रही है आपके? मैं पकड़ लेता हूं ऐसी आत्मा को। ये जो आगे आगे भागती है, कुछ नहीं मिलने का। केन की स्पिरिट यही थी, आगे भाग रहा है वो। देखिए, आगे भागने का मतलब ये नहीं कि आप सही है। केन भी आगे भाग रहा है। हनोक जहां 7वीं पीढ़ी में आएगा, वो दूसरी में ले आ रहा है। हनोक जहां एक पिरामिड को बनाएगा, वो एक नगर को बना रहा है। अब देखिए, केन एडवांस है भाई, केन बहुत जल्दीबाजी में है, लेकिन हाबिल जल्दीबाजी में नहीं है। हाबिल को वचन का मुकासिबा है। वो जानता है मुझे किस लिमिट तक जाना है, उसे मालूम है पहला काम मुझे क्या करना है। फीट वॉशिंग पहले कर लो, होली कम्युनियन बाद में करेंगे। केन ये करेगा। केन के सारे काम उल्टे। एक और पहचान बताऊं जो इन दिनों चल रही है। सलीब कैसे थी? सीधी नहीं, लेकिन आज शैतान के चर्च में सलीब उल्टी। वो हमेशा उल्टा ही चलता है भाई। बात समझ रही है आपके? उसके काम ही उल्टे हैं। आप एक सीधा काम करेंगे, वो उसे उल्टा करेगा।
आप एक गाने की धुन है जिसमें गाना गाएंगे आप, वो गाने की धुन को बदल देगा, वो ओरिजिनल ट्यून ही खत्म कर देगा। क्या मालूम पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को कुछ अलग दिखाना चाहता है। ये केन की स्पिरिट है। आज बोल रहा हूं मैं, ये केन की स्पिरिट है कि कुछ नया बनाऊं मैं, नया मसाला। समझ में आ रही बात? मेरे भाई मेरी बहन, एक बात आज आपको बताऊं, जिस किसी ने भी गीत लिखे और जिस किसी ने भी उस धुन को बनाया, वो एक आत्मा में बनाया। और जब आप अनट्यून करते हैं गाने को, तब उस आत्मा को डिस्टर्ब करते हैं। समझ के रखिएगा, आप उस स्पिरिट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस गाने की जो आत्मा है जब डिस्टर्ब हो गई, सीधे सीधे फिर उस गाने का कोई फायदा रहा नहीं भाई। नहीं, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, उससे कर लो। मेरे भाई मेरी बहन, जब कोई गीत लिखता है, एक आत्मा में लिखता है। गीत लिखता है या नहीं लिखता है? हाँ, ये अलग बात है भाई, मैंने कोई गीत लिखा, ध्यान समझे, मैंने उस गीत को पहले एक धुन पे गाया, दोबारा मैंने ट्यून चेंज करके दूसरी पे गाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कोई गीत गाया आपके उद्गारों को लेके, आपकी ट्यून को लेके, और वो ट्यून अच्छी थी, किसी बॉलीवुड हॉलीवुड से इंस्पायर्ड नहीं थी, नहीं, और मैं उसे लेके उसके साथ छेड़छाड़ करूं, ये गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। ये एक राइट स्पिरिट नहीं है। ये है कि हम खुद को कुछ दिखाना चाहते हैं, हम खुद को दिखाना चाहते हैं। ये केन की स्पिरिट है। अब भाई बर्नम ने कुछ कहा और हम कुछ और कर रहे हैं। बाइबल कहती है प्रभु वो शाम को हो, उनने सुबह लेना शुरू कर दिया। केन की यही आदत है भैया। अरे शाम तो आएगी 6 बजे के बाद, हम 11 बजे ले लेंगे, 12 बजे ले लेंगे, हम है एडवांस। केन सारे काम पहले करता है। प्रभु भोज भी पहले ले लेगा केन। समझ में आ रही बात? और मीटिंग भी बहुत जल्दी 15-20 मिनट में खत्म करके लोगों को घर भेज देगा फटाफट। क्यों? जाओ अब टेलीविजन देखो। बस समझ में आ रही है? वो सारे काम जल्दीबाजी में और सबसे पहले करना चाहता है। उसे वचन का सीक्वेंस ही नहीं मालूम, किसके बाद क्या आएगा। पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। अगर ऐसा नहीं तो खुदावंद ने चीजों को क्रम में क्यों रखा भाई? क्यों खुदावंद ने पहले दिन कुछ खास चीजें बनाई, दूसरे दिन कुछ खास चीजें बनाई, तीसरे चौथे पांचवें छठे दिन, हर दिन को खुदावंद ने क्रम में रखा। छठे दिन को पहले नहीं ले आए, पांचवें दिन को 7वें दिन में नहीं ले गए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। जो जब था जहां था उसे प्रॉपर वे में खुदावंद ने रखा। क्यों? क्योंकि इसीलिए सबोपदेशक में सुलेमान कहता है हर एक कार्य का एक अवसर है, एक समय है। तुम पूले को पहले हिला दो, जबकि हाबिल के पास मुकाजबा है के पहले फसह का मेमना आएगा। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? और जब तक सही सीक्वेंस में नहीं आओगे, लास्ट में क्या हुआ? केन को एक छाप मिला, बहुत आगे भाग रहा था। देखिए, कभी भी आगे मत भागना। नबी ने एक बात बोली संदेशों में, कभी भी अपने पास्टर से आगे मत भागो। और जब तुम्हें लगे कि अपने पास्टर से तुम ज्यादा जानते हो तो चर्च छोड़ दो, क्योंकि अब वो पास्टर तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाएगा। बेहतर होगा चर्च छोड़ दो, नबी ने बोला। इसीलिए कभी भी पास्टर से आगे मत भागो। ये मत सोचो हमारा पास्टर तो पता नहीं कुछ जानता ही नहीं, कुछ सिखाता ही नहीं, मैं तो वहां से सुनूंगा मैसेज। मैं नहीं मना कर रहा आपको सुनने के लिए भाई, मेरी बहन, नहीं मना कर रहा मैं, लेकिन एक आत्मा दिखा रहा हूं मैं कि आप किस आत्मा में कार्य को कर रहे हैं। आपके पास खुदा का प्रकाशन है ही नहीं, कोई मुकाशिबा, कोई रेवलेशन है ही नहीं, और हम बन रहे बहुत बड़े पता नहीं क्या हैं, हम तोप है मैसेज में। कुछ नहीं भैया, सीक्वेंस से चलो, क्रम से चलो। आमीन। खुदावंद ने पर्वों के क्रम रखे,
खुदावंद ने कलीसियाई कालों के क्रम रखे, खुदा ने मोहरों के क्रम रखे, खुदा ने कटोरों के क्रम रखे, कलीसियाई कालों के क्रम रखे, दूतों का क्रम रखा। पौलुस को अंतिम युग में नहीं ले आए, भाई बहनों को पहले युग में नहीं ले गए। हर एक को उसके युग के अनुसार जहां खुदावंद ने ठहराया वहां प्रस्तुत किया। लेकिन ये जो आगे आगे भागने वाली आत्मा है, इसीलिए आगे मत दौड़ो, खुदा से आगे मत दौड़ो, बेहतर होगा खुदा के पीछे चलो। कुछ लोग सोचते हैं भैया ज्ञान बटोर लो, ज्ञान नहीं बचाएगा भाई, ज्ञान नहीं बचाएगा। केन के पास बहुत ज्ञान है, समझ मारी बात, केन के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन केन के पास प्रकाशन नहीं है। चाहिए प्रकाशन, एडवांस ना बने, द्वार से ही प्रवेश करें, खिड़की से कूद जाऊं, दीवार से कूद जाऊं। केन ने क्या किया? यही किया। लेकिन हाबिल द्वार पे आया। कहां था द्वार? वेदी कहां पे बनी थी? अदन के द्वार पे। नबी ने बताया मैसेज के अंदर कि जो वेदी बनी थी वो अदन की वाटिका का जो दरवाजा था वहां बनी थी, और दोनों अपनी कुर्बानियां वहां लाए थे, द्वार पे। क्योंकि बाहर तो निकाल दिया गया था, अंदर तो जा नहीं सकते थे, तो द्वार पर ही उन्होंने वेदियां बनाई और कुर्बानी लाए। लेकिन खुदावंद का धन्यवाद हो, आज हम केवल द्वार पे नहीं खड़े, आज हम द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं। आज खुदावंद ने हमारे एक मार्ग ठहराया है कि हम इस द्वार को अपने अंदर होली घोस्ट के रूप में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में कबूल कर ले। एक समय इसकी एक्सेस डिनाइड थी, कोई भी पासवर्ड डाल दो, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि चार जानदार उसकी रखवाली कर रहे थे। याद है बागेदन में क्या हुआ? कोई जा नहीं सकता था। लेकिन आज खुदावंद ने इस संदेश के द्वारा, अपने बेशकीमती लहू के द्वारा, उस सिद्ध कुर्बानी के द्वारा, आमीन, मुझे और आपको इस द्वार से प्रवेश करने का अधिकार दिया है। ये केन और उसकी संतानों को मालूम है दरवाजा तो दिखाई नहीं दे रहा, अब इधर उधर से फांदते फिर रहे हैं। कोई खिड़की से कूद रहा, कोई दीवार से कूद रहा। लास्ट में भाई साहब राजा तो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मित्र तू ऐसे कैसे आ गया यहाँ पे बिना वस्त्र के? ऐसे बस फिर बनाओ, फिर बहाने बनाओ। सिपाही बोला बांधो इसे, बांधो इसके हाथ पैर, डालो उसे अंधेरे में। ये आगे भागने वालों का रिजल्ट है, पल्ले पड़ रही है। जो आगे भाग रहे हैं एक दिन उठा के बांध के अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। बेहतर होगा संदेशवाहक और संदेश के पीछे चलें। संदेशवाहक ने जो कहा उसे माने, और संदेशवाहक ने यही कहा कि अपने पास्टर से आगे ना बढ़ें। ध्यान समझे, मतलब इस बात का भी एक मतलब है, ज्यादा अकलमंद और ज्ञानी ना बने। और जब आप अकलमंद और ज्ञानी बन गए तो आप नबी की बात को लांघ गए, और नबी की बातों को लांघ के अब इंतजार कर रहे रैप्चर का। देखिए, नबी के मुकासबे को आपने अपने पास्टर के लिए नहीं लिया, अपने जीवन में आप दोषी ठहर गए। यही तो था हाबिल और केन के साथ, क्योंकि हाबिल के मुकासबे को केन ने नहीं लिया, अब वो दोषी ठहर गया, और आज तक है और आग की झील में डलेगा। हम क्यों दोषी ठहरे भाई? क्यों? खुदावंद का नाम मुबारक हो। कुछ चीजें बता रहे हैं खुदावंद। आइए मैं वापस संदेश में आता हूं, कुछ चीजें देखें। वो भीड़ की आवाज एक दिन न्याय वाले दिन दोषी ठहराएगी। फॉर नॉट हैविंग पेड हीड एयर इट वॉज टू लेट। अगर आप अभी यहां पे ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन बहुत देर हो जाएगी, और वो न्याय के जो गवाह हैं, आवाज है, वो आपके विरोध में एक दिन बोलेगी। बात समझ आ रही है? टेक हीड दिस वेरी आवर। इसी घड़ी में ध्यान दें कि आप कहीं किसी गलती पर, किसी गड़बड़ी पर तो नहीं हैं।
आमीन। नहीं तो भैया बड़ी समस्या हो जाएगी। काश खुदा रहम करे। अब कह रहे हैं आगे, फॉर एट दिस मोमेंट योर थॉट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन हेवन, क्योंकि इसी घड़ी पे आपके विचार स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है मैसेज सुनते वक्त, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। और जब यहां से निकल के बाहर जाओगे तब दिमाग में जो चलेगा वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग भैया कैसे हटे हैं? अब ये रिकॉर्डिंग कैसे मिटे? एक ही चीज है जो इसे मिटा सकती है, मेमने का लहू, मेमने का जीवन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इस रिकॉर्डिंग से कैसे बचोगे भाई? मेरी बहन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ ये बात अभी की नहीं हो रही, आप घर में भी क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्यों मालूम नबी ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपके थॉट हैं वही आप हैं। आप जानना चाहते हैं आप क्या हैं? तो ये देखो कि आप सोचते क्या हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, वो हैं आप। आमीन। और वो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर आप मेमने के लहू के नीचे नहीं आते हैं, अगर आप होली घोस्ट प्राप्त नहीं करते हैं, there your thoughts speaks louder than your words। वहां स्वर्ग में आपके विचार बहुत ऊंचा बोलते हैं आपके वचनों से। जो आप मुंह से बोलते हैं ना, उससे ज्यादा आपके विचार वहां बोलते हैं। मतलब खुदा आपके मुंह से जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, ओ खुदा आपको बहुत आशीष दे, तमाम ये वाले, और मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तो खुदा जो आप बोल रहे हैं इसे नहीं लिख रहे, जो आप सोच रहे हैं उस भाई को लेकर, उस बहन को लेकर, इसे लिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है ये। आप मुंह पे प्यार प्यार दिखाएं और दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पके अंदर। याद रखना, मुंह की बातें आप अपने भाई को सुना सकते हैं, आप अपनी बहन को सुना सकते हैं, लेकिन खुदा कहते हैं बकवास, मैं इसे नहीं लिख रहा। तुम्हारी खोपड़िया में जो चल रहा है, अंदर जो चल रहा है, मैं वो लिख रहा हूं। तो क्या बढ़िया बात हो, पहले विचार शुद्ध हो तब मुंह से बोले जाएं। देखिए आप क्या कर रहे हैं। लाइक द फरीसी, फरीसियों की तरह, हु क्लेम्ड सो मच विद हिज माउथ। ये फरीसी मुंह से बहुत ज्यादा बोलते थे। बात समझ रही है? ये एक्टर, नहीं समझ, फरीसी कौन है? एक्टर। कह रही है मुंह से बहुत बक 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 करते हैं, हम चोंगाधारी और ये वो, हम ये मानते हैं, हम सप्ताह का पहला दिन मानते हैं, विश्राम दिन मानते हैं, हम ये भेंट चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं। कहते नहीं कहते? आप पढ़िए प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में बार बार आके कह रहे हैं, केसर को कर देते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ। सौंफ और जीरे का दशमांश देते हैं। यही तो बाइबल है। कह रहे लाइक द फरीसी हु क्लेम्ड सो मच विद हिज माउथ। फरीसी की तरह जो अपने मुंह से बहुत बक 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 करता कि ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, बट नॉट लिसनिंग टू द लॉर्ड। लेकिन प्रभु की बात नहीं सुनता है। बक 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 बहुत करते हैं ये। उसके बाद ट्यूसडे की मीटिंग में गायब, थर्सडे की मीटिंग में गायब, संडे को बक 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 करते हैं ये। इनकी बकवास से कोई फायदा पड़ता नहीं भैया। एक लोकल मेंबर चर्च का फर्ज बनता है कि हर मीटिंग में आए, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। बड़ी बड़ी बातें मारना, डींगे मारनों से काम ना चलता भैया। जो मुंह से बहुत क्लेम करते हैं, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया। अरे ट्यूसडे कहाँ हो भाई? आज आपके लोकल चर्च में मीटिंग है, आप कहाँ हो? मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया। क्या पा लिया वो तो ट्यूसडे की मीटिंग में दिख जाता है।
लाइक द फरीसी यू क्लेम्ड सो मच विथ हिज माउथ, मुंह से बहुत बकबक करते हैं, मुंह से मैंने ये कर दिया वो कर दिया, फरीसी की तरह, लेकिन प्रभु की नहीं सुनते। प्रभु क्या कह रहे हैं? सभाओं में आओ, ये तो इब्रानी में लिखा है कि ज्यों ज्यों उस दिन को आते देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। कहां हो रहे इकट्ठे? कहां हो रही है फेलोशिप? His heart became corrupt and evil until it was too late. उसका मन भ्रष्ट हो चुका है, बल्कि दुष्टता में हो चुका है, और ये बहुत देर हो चुकी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ठीक कर लिया जाए। जो ऐसी बातें बोलते हैं, Even now this could be your last call to hear the word. अब हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, ये आखिरी पुकार हो आपके लिए कि आज आप वचन सुन के अपना मन फिराएं और खुदा के पीछे हो लें। ये है जो नबी संदेश में कह रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अगला पल ना हो शायद आपके लिए, हो सकता है ना मिले आपको। अगर आज इस कॉल को सुन लें, आज इस पुकार को सुन लें जो लहू लुहान मेमना आज बोल रहा है आपके लिए, पुस्तक में से, किताब में से आपकी कुर्बानी बोल रही है। एंड रिसीव इट अनटू इटर्नल लाइफ, और इसे अनंत जीवन के लिए कबूल कर लें। It will be too late when you approach the roar of the many voices of judgment and doom. उस दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा, उस दिन जब भीड़ की आवाज जो आपके खिलाफ बोल रही होगी न्याय के दिन, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। बात समझ रही है? उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी जिस दिन न्याय की आवाज बोल रही होगी। इसलिए बेहतर होगा आज, अभी जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जहां कहीं भी, आप इसे कबूल कर लें और अपने हृदय को पाक और साफ कर लें खुदावंद के प्रति। केन की तरह आगे ना दौड़ते फिरें। और जब न्याय आया, देखिए कुर्बानी के बाद न्याय आया, पढ़ा आपने? कुर्बानी के बाद एक मर्डर हो गया। क्यों? क्यों हो गया? क्योंकि किसी ने कोई गलत कुर्बानी चढ़ाई, या मैं कहूं किसी ने सही कुर्बानी चढ़ाई। बात समझ रही है? मर्डर की वजह गलत कुर्बानी नहीं थी, मर्डर की वजह थी एक सही कुर्बानी, कि हाबिल ने सही कुर्बानी चढ़ाई, खुदा ने उसे कबूल कर लिया। खुदावंद न्याय ले आए और भगौड़ा करार दे दिया। किसको? केन को। इससे पहले कि भगौड़े करार दिए जाओ और हमेशा हमेशा के लिए उस आग की झील में डाले जाओ, आज मौका है, अपने जीवनों को खुदा के साथ सुधार लो। आमीन। बट हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ स्वीट एंड रिलैक्सिंग द साउंड ऑफ वाटर कैन बी? लेकिन कभी आपने क्या ध्यान दिया है कि पानी की आवाज कितनी मधुर और आनंदमयी हो सकती है? पानी की आवाज बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। आई लाइक टू फिश, मैं मछली पकड़ना पसंद करता हूँ। एंड आई लाइक टू फाइंड अ स्पॉट वेयर द वाटर इज विस्परिंग इन रिपल्स, और मैं एक ऐसी जगह पर खोजना पसंद करता हूँ, मछलियाँ पकड़ने के लिए एक ऐसी जगह खोजना पसंद करता हूँ जहाँ पानी के जो रिपल्स हैं, लहरें जो हैं, या मैं कहूँ पानी की जो आवाज़ है उसे वो सुन सकें, फुसफुसाहट को। आई कैन जस्ट लाई बैक एंड हियर इट स्पीकिंग पीस, मैं बस पीछे बैठकर उसे बोलते हुए, शांति बोलते हुए सुनना चाहता हूँ। एंड जॉय, और आनंद को, एंड कंटेनमेंट टू माई हार्ट, और मेरे हृदय में इसको, मतलब भाई बहन कह रहे हैं पीछे बैठ के मैं, जब पानी की आवाज़ है, जब मैं मछलियाँ ऐसी जगह पर पकड़ना चाहता हूँ जब पानी की आवाज़ बड़ी मधुर लगे, बड़ी अच्छी लगे, मैं ऐसी जगह पर बैठकर सोचना और सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि पानी की आवाज़ बहुत अच्छी भी होती है।
हाउ ग्लैड आई एम टू बी एंकर्ड इन द हेवन ऑफ रेस्ट वेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड स्पीक पीस। कितना मैं आनंदित हूं उस स्वर्ग में अपने लंगर को डालने के द्वारा, जहां पर आनंदमयी आवाज प्रभु की बोलती है, शांति, शांति को बोलती है। आमेन। शांति के बारे में बोलती है। एज द वर्ड ऑफ द वाटर सेपरेशन हैथ डिक्लेयर्ड, जैसा कि वचन उस पानी की अलैदगी का प्रचार किया जा चुका है। पानी की अलैदगी वाला वचन प्रचार किया जा चुका है। वाटर्स ऑफ सेपरेशन, क्या है वाटर्स ऑफ सेपरेशन? अलैदगी का पानी। आपने अगर बाइबल पढ़ा हो तो अलैदगी का पानी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुने। एक लाल बछिया लेते थे और उसको होम बलि चढ़ाते थे और उसकी राख को लेकर डालते थे लोगों पर। इसको बताया गया वाटर ऑफ सेपरेशन, अलैदगी का पानी। किस दिन पढ़ेंगे बाइबल में, मौका लगेगा तो, जबकि ये घोषणा हो चुकी है। हाउ थैंकफुल वी शुड बी टू हियर हिज वॉइस, कितने धन्यवादित हमें होने चाहिए उसकी आवाज को सुनने के लिए। संडे में ऐसे सुन रहे थे आप, हियर हिज वॉइस, उसकी सुनो। और हम जब उसकी सुन रहे हैं तो हमें कितना धन्यवादित होना चाहिए। संडे को हम देख रहे थे। आमेन। एंड केयर, प्रेम की और परवाह की और गाइडेंस और गाइड करने की और सुरक्षा की जो आवाज हमें उसकी सुनाई देती है। एंड someday we will hear that same sweet voice speak, किसी दिन हम उसी आवाज को, मधुर आवाज को बोलते हुए सुनेंगे। Amen. Not in judgment, न्याय में नहीं, but in welcome to us, लेकिन हमारे स्वागत में, whose sins have been remitted by his blood, वे जिनके पाप उसके लहू के द्वारा मिटाए गए हैं। ये हैं हम लोग। जब उस आवाज को सुनेंगे हम बड़े आनंदित होंगे जब हमारा स्वागत हो रहा होगा। देखिए आज हम उन्हें स्वागत करते हैं यहां पर, आमीन। एक दिन जब हम वहां जाएंगे हमारा स्वागत होगा। क्या बढ़िया बात है कि हम उनका स्वागत यहां बढ़िया तरीके से करें, हमारे स्वागत में कोई कमी ना हो। जबकि आज वो हमारे बीच में है, हम उन्हें दिल खोल के वेलकम कहें और उनकी महिमा में जो कर सकते हैं उसे करें। आमेन। क्या बढ़िया बात होगी, क्योंकि एक दिन ऐसे ही हमारा भी वेलकम होगा। उनका जिनके पाप यीशु मसीह के लहू में धोए गए। आमेन। तो धुलवा लो भाई प्रभु यीशु मसीह के लहू में पापों को, तब बच पाओगे उस न्याय से। तो केन की वेदी पे तो न्याय है भाई, जबकि वो भी कुर्बानी लाया और गलत नहीं लाया, सही लाया, लेकिन सीक्वेंस में वो गलत है। वो पूला पहले हिला रहा है, अन्न बलि पहले ला रहा है, जबकि पहले मेमना आएगा, पहले लहू आएगा, फिर अन्न बलि आएगी। आमेन। आप अपने लहू को पहले लाएं। बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है, ये वचन है। हमेशा लहू में बने रहें। whose lives have been spirit filled, जिनके जीवन आत्मा से भरे हुए हैं, and whose walk was in the word, और जिनकी चाल वचन में है, वचन में थी। What could be more precious than to hear the multitudes of welcoming voices? इससे बढ़िया क्या बात होगी भाई साहब, एक बहुत बड़ी भीड़ सामने खड़ी हो, तालियां बजा के आपका स्वागत कर रही हो, हैं, और आपको खुशामदीद कह रही हो, आपका स्वागत कर रही हो, हैं? इससे बढ़िया क्या होगा भाई कि कोई आपका स्वागत करे। याद है जब भाई बंडा में छठे याम में गए, लंबी लाइन कतार लग गई और हर एक भाई बहनों से गले मिलकर उनका स्वागत कर रहा है। आर प्रेसियस, हमारा बहुमूल्य भाई, हमारा बहुमूल्य भाई, हमारा बहुमूल्य भाई। क्या सोच रहे हैं आप, एक दिन ऐसा ही स्वागत आपका होने जा रहा है। तब वो फरिश्ते, तमाम स्वर्ग की सेना आपका स्वागत कर रही होगी। आमेन। उस महान दिन की बात जो रहे हैं हम, खुदावंद हमें बता रहे हैं कि हम कौन सी कैटेगरी है भाई। हम वो नहीं हैं जिनके विरोध में वो आवाज चिल्लाए, बल्कि हम वो हैं जब वो आवाज उनका स्वागत करे।
तो देखिए वो आवाज किसी को तो दोषी ठहरा रही है और किसी का स्वागत कर रही है। उस भीड़ की आवाज, नबी समझा रहे हैं, वो भीड़ जो वहां चिल्ला रही है, कोलाहल मच रहा है, हल्ला मच रहा है, वो भीड़ एक का स्वागत कर रही है और एक को दोषी ठहरा रही है। क्या बढ़िया बात हो कि हम उस स्वागत वाले पक्ष में पाए जाएं, जहां मेरा और आपका स्वागत हो रहा हो। आमेन। ओ देयर इज नथिंग लाइक इट। मेरे भाई, ऐसा और कुछ है नहीं जैसी ये बात है कि पूरा स्वर्ग आपका स्वागत करे एक दिन। कौन आए हैं? हम यहाँ पे स्वागत पाना चाहते हैं लोगों से, लेकिन कभी उस महान स्वागत के बारे में सोचा? हो सकता है यहाँ आपको कोई पूछता ना हो, मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आपकी तरफ कोई ध्यान भी ना देता हो, आप गिनती में ही ना हो चर्च में, दुनिया में। हो सकता है कोई आपको टेलीफोन करके खैर खबर भी ना लेता हो सकता है। लेकिन अगर आप खुदा के प्रति वफादार हैं, खुदा के प्रति सच्चे हैं, तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा हिस्सा करता है तेरा इंतजार उस दिव्य प्रेम में। याद है? आमेन। तो अब आप उसके लिए आनंदित हो। आई प्रे दैट यू विल हियर हिज वॉइस। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसकी आवाज को सुनेंगे। एंड हार्डन नॉट योर हार्ट। और जब उसकी आवाज सुनेंगे अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे। आमेन। आज रात जब आप उस आवाज को सुन रहे हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें, बट रिसीव हिम एज योर किंग। लेकिन उसे अपने राजा के रूप में कबूल करें। हालेलुया। ओह, इफ यू वुड ओनली सी इट। काश आप इसे देख पाएं। इट वॉज द वाटर्स दैट डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड। ये पानी था जिसने दुनिया बर्बाद करी। बट इट वॉज द सेम वाटर्स दैट सेव्ड नोआ। लेकिन यही वो पानी भी था जिसने नूह और उसके परिवार को बचा लिया। याद है? यही सभी नबी समझा रहे हैं यहाँ पे। वही भीड़ जो दुनिया को दोषी ठहराती है, वो भीड़ आपका स्वागत में खड़ी है। ओह, खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया। क्या मुबारक दिन है जो मेरे और आपके लिए आ रहा है। हम उस दिन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह साथ हैं। हम ना किसी से डरेंगे। हालेलुया। लिसन टू हिज वॉइस। सॉरी। एंड ऑल्सो सेट द होल अर्थ फॉर नोआ। देखिए, उसी पानी ने जहां दोषियों को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, वहीं उस पानी ने नूह को बचाया और उसके साथ पृथ्वी को भी बचाया नूह के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, क्या खुदावंद ने सिर्फ हमें बचाया है, या खुदावंद ने हमारे लिए पृथ्वी भी बचाई है? जब उसे रेनोवेट करते हैं, जब इसका नवीनीकरण होता है, फ्यूचर होम के मैसेज में नबी ने बताया, जब इसे खुदावंद नया करते हैं, नई पृथ्वी नया आकाश होता है, तो केवल हमें ही नया नहीं कर रहे, केवल हमें ही नहीं बचा रहे, वो इस पृथ्वी को भी बचा रहे हैं, ताकि मुझे और आपको एक दिन यहाँ पर फिर से लेकर आए और हम हमेशा हमेशा यहाँ पर राज करें। हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। लिसन टू हिज वॉइस। उसकी आवाज सुने। संडे का मैसेज यही था। मुझे नहीं मालूम आगे क्या था, लेकिन संडे को खुदावंद बहुत सी चीजें बता चुके हैं। हियर हिज वॉइस। उसकी सुनो में। आमेन। कह रहे हैं लिसन टू हिज वॉइस। उसकी आवाज को सुने। द वॉइस ऑफ हिज सर्वेंट्स। किसकी आवाज? उसके सेवकों की आवाज। बात यह है, सेवक जो हैं खुदावंद के, वो 5 प्रकार की सेवकाई, जब ये आपको कुछ समझाएं, पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, एवेंजलिस्ट, टीचर्स, ये 5 प्रकार की सेवकाई जब आपको कुछ समझाए, बड़े ध्यान से उसकी सुने, और न केवल सुने बल्कि उस पर चलें। ये तो पास्टर है भैया, बोलते रहते हैं। नबी तो यही कह रहे हैं, द वॉइस ऑफ हिज सर्वेंट्स। उसके सेवकों की आवाज को सुने। संडे का मैसेज अब यहां थोड़ा पूरा हो रहा है आगे आकर के। उसकी सुनो तो किसकी सुने? उसके सेवकों की। याद है नामान ने सुनी? नामान ने एलिसा की सुन के तो चला क्या, कह रहा मैं यार, मेरे इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, मैं वहां जाके ना डुबकी लगा सकता जो मैं यर्दन में लगाऊं। तो कुछ सेवक थे उसके पास जिन्होंने उसे गाइड किया, और जिनके कहने पे उसने पानी में डुबकें लगाई, और जैसी 7वीं डुबक लगाई वो उसका शरीर बच्चे के समान हो गया, कोढ़ जाता रहा। तो ये बचाया किसने नामान को? एलिया की आवाज के साथ कुछ सेवकों की आवाज मिल गई।
आज भाई बन्नम की आवाज के साथ कुछ सेवकों की आवाज है जो एक होकर बोल रही है। हम तो भाई बन्नम की सुनेंगे, तो फिर आपके पास्टर की कौन सुनेगा? और प्रचारक जो पृथ्वी भर में घूम रहे हैं संदेश को लेकर, उनकी कौन सुनेगा? अरे भाई वो किसकी सुना रहे हैं? प्रॉफिट की। क्योंकि उन सेवकों ने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो एलीशा ने ना बोली हो। उन्होंने एलीशा की ही बातों को लेके उन सेवकों ने नामान को बताया। आज ये सेवक पुलपिट के पीछे खड़े होते हैं, जगह पर जगह बेचारे कहीं भी खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं। मेरे भाई हो सकता है पुलपिट ना भी हो, लेकिन बाइबल को लेके खड़े होते हैं, संदेश को लेके खड़े होते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, किसी जंगल में, किसी पेड़ के नीचे, किसी नदी के किनारे, कहीं भी पहाड़ पे, याद रखें वो एलीशा की आवाज को बोल रहे हैं। वो वॉइस ऑफ गॉड्स रिकॉर्डिंग है। आमेन। वो खुदावंद की रिकॉर्डेड आवाज है, जैसे ये सेवक प्रचार कर रहे हैं। और अगर आप नजरअंदाज करेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। द वॉइस ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके सेवकों की आवाज, एज इट कॉल्स टू रिपेंटेंस एंड लाइफ, जबकि आवाज पश्चाताप और जीवन के लिए बुला रही है। मेरे भाई मेरी बहन, अपने बुरे मार्गों से फिरे, अपने बुरे विचारों से फिरे, जो दुनिया में आप सोचते हैं, करते हैं। एक मन और एक चित्त हो। संडे यही तो चल रहा था, एक मन एक चित्त हो, पश्चाताप करें और जीवन को प्राप्त करें। देखें आप क्या पाएंगे। आप यहां से उड़ के चले जाएंगे मेरे भाई मेरी बहन। आमेन, हालेलुया। खुदाबंद का नाम मुबारक हो। ये खुदाबंद ने आज हमें ऐसे सेवक दिए हैं जिनको हम सुनते रहते हैं। आमेन। जिनके सुनने के द्वारा हम नबी के और करीब पहुंचते हैं, नबी के द्वारा हम मसीह के पास पहुंचते हैं। ध्यान समझिएगा, हम नबी तक पहुंचते हैं, फिर नबी से हम मसीह तक पहुंचते हैं, और तब मसीह नबी में से होकर हम तक पहुंचते हैं। हालेलुया। कहां से बातें समझ में आए? वचन के क्रम को समझें। आमीन। आप मसीह को पहले नहीं ले सकते, पहले आपको भविष्यवक्ता को कबूल करना होगा। लेकिन केन तो भैया केन है, मैं दिखा चुका आपको। वो काम पहले करेगा, वो कहेगा पहले मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा। अरे नबी की क्या है? ठीक है, आज भी यही चल रहा है भाई। आज बहुत तेरे हैं जिन्होंने इस भविष्यवक्ता को, इस युग के भविष्यवक्ता को, 20वीं सदी के भविष्यवक्ता को ठुकरा दिया और अपने अपने मार्ग में चले गए हैं, बर्बाद हैं आज। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद का अनुग्रह अगर आज आप पे हुआ है, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, हो गया, समय भी हो गया, और मैं इसके बाद अगली चीज़ पे बाद में जाऊँगा। अब जरा सोचें, आज रात खुदावंद ने आपको सोचने का एक विषय दिया है। क्या आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं? उसकी आवाज़ अभी न्याय नहीं लाई, अभी ग्रेस लाई है। जैसा कि हम संडे देख रहे थे, आमेन, जैसे कि हमने संडे सुना, अभी उसकी आवाज़ अनुग्रह लाई है, लेकिन बहुत जल्द यही आवाज़ न्याय बोलेगी। लेकिन मेरे भाई मेरे में, जिनके लिए आवाज़ यहाँ अनुग्रह लाई है, उनके लिए वहाँ भी अनुग्रह होगा, उनका स्वागत वहाँ भी होगा, बड़ी आवाज़ और ध्वनि के साथ। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आमीन। आइए हम अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं। धन्यवाद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आजाद, आपने हमारी मदद करी प्रभु इस संदेश को पढ़े जाने में। खुदावंद बहुत तेरी बातें प्रभु आपने हमें बताई खुदावंद, जिन्हें हम कई बार समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु आप बड़ी सरलता में होकर चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, ताकि आपकी दुल्हन समझ जाए और अपने रैप्चरिंग फेथ को प्राप्त करके यहाँ से चली जाए। ओ प्रभु, ये सारी सभाएं, ये सारी मीटिंगें प्रभु एक ही मकसद से हैं खुदावंद, कि हम अपने आप को पहचाने, हम नबी को पहचाने, हम आपको पहचाने, और हम तीन नहीं वरन एक हैं। ओ खुदावंद, आपका नाम महिमा और जलाल पाए। दया करें प्रभु हर एक आए हुए भाई बहनों पर, जब घर लौटते हैं हिफाजत से घर पहुंचने का फजल दें प्रभु जी। जो बीमार है वो चंगे होकर जाएं, जो जरूरत में आए वो जरूरतों को लेकर जाएं, क्योंकि जीसस पेड इट ऑल। यीशु मसीह आपने सब कुछ चुका दिया है, हमारी सिद्ध कुर्बानी आपने सब कुछ संपन्न कर दिया है। आपने छुटकारे का दाम चुका दिया है, आपने हमें आजाद किया है, आपने हमें बरी किया है।
ओ खुदावंद दया करें, रहम करें, हम में से प्रत्येक के साथ आप हो गए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता। काश खुदावंद उस दिन वो आवाज हमारे स्वागत में बोले। हम विश्वास करते हैं, दुल्हन ये विश्वास करती है, वो रेनबो ट्राउट सतरंगी मछली ये विश्वास करती है कि उसके स्वागत में वो आवाज एक दिन बोलेगी, वो भीड़ एक दिन चिल्लाएगी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओह प्रभु, दुनिया हमें कहीं ना गिनती हो, हमारी गिनती दुनिया में शायद कहीं ना हो प्रभु, हमें हो सकता है कोई ना जानता हो, लेकिन आप हमें जानते हैं, आप हमें नाम से जानते हैं, आप हमारे काम से जानते हैं, आप हमें हमारी शकलों से जानते हैं। आप जिंदा अद्भुत सच्चे खुदा हैं। आप कभी बदलते नहीं, आप कभी भूलते नहीं, अपने वायदों को पीढ़ियों तक याद रखते हैं पिता। ओ प्रभु, आपको महिमा मिले, सारा आदर इज्जत महिमा प्रशंसा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। जैसे भाई बहनों को आने में मदद करी, जब घरों को जाते हैं प्रभु हिफाजत फरमाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जन पर पूरी होवे। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरों माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही की तरफ तो जलाल हमेशा तक आपका ही है। आमीन। बोलो खुदा प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।